नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके की बातचीत देश में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला पहुंचा, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके का ड्रामा, जिस तरीके की नौटंकी आज अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में की है, बेहद शर्मनाक है। और जिस पहले भी ऐसा केजरीवाल ने करने की कोशिश की थी, विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानूनों की आलोचना की गई, लेकिन आज विधानसभा के अंदर केजरीवाल, सोमनाथ भारती और महेंद्र गोयल ने जिस तरीके से किसानों के लिए बनाए गए 3 बिलों को फाड़ने का ड्रामा किया और बाद में जिस तरीके की बयानबाजी की गई, वो बेहद शर्मनाक थी। केजरीवाल अच्छी तरीके से जानता है कि दिल्ली विधानसभा एक नगर, महानगर की विधानसभा है और उसका केंद्र सरकार के कानूनों पर बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब ये कानून पास हुए थे तो केजरीवाल की सरकार ने सबसे पहले इन कानूनों को गजट में नोटिफाई कर दिया था, यानी कि दिल्ली में लागू कर दिया था। आज वही केजरीवाल ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े कॉरपोरेट से चंदा लेने के लिए इन कानूनों को पास किया है और इसके लिए उसने कई सारे नामों का उल्लेख किया, कई सारे लोगों का उल्लेख करते हुए वो ये भूल गया कि किसी भी विधानसभा में उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता है जो उसमें उपस्थित नहीं हो। केजरीवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है और इसके द्वारा किसानों की जमीन नहीं छीनी जाएगी, तो फिर इसमें किसान का क्या फायदा है, ये केजरीवाल ने सवाल उठाया था। उसके अलावा केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया कि किसान अपनी उपज को पूरे देश में बेच सकते हैं, तो इसमें क्या किसानों का फायदा है। यानी यहाँ केजरीवाल को यह भी नहीं पता है कि किसान का फायदा किस में है और किसान का फायदा किस में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल पार्टी का झाड़ू छाप एक और दूसरा नेता संजीव झा बोलता है कि ये जो कानून है ये किसान विरोधी है और देश विरोधी भी है, समाज विरोधी भी है, और आज ये तय हो जाएगा कि कौन पृथ्वीराज के साथ है और कौन जयचंदों के साथ है। यानी कि संजीव झा नाम का ये सड़क छाप पार्टी का सड़क छाप नेता ये पूछना चाह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार को वो जयचंद कह रहा है और पृथ्वीराज कह रहा है उन किसानों को जो इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी पार्टी का एक वो नेता जो अपनी पत्नी पर अत्याचार किया करता था, पत्नी ने जब इसकी शिकायत कर दी तो उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दिया करता था, कुत्ते से कटवाने का काम करता था, और ये जब मंत्री था तब इसके ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगे थे। उन आरोपों में बहुत सारे आरोप थे जिनका जिक्र भी करना मेरे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो इतने शर्मनाक आरोप थे। वो व्यक्ति सोमनाथ भारती भी इस बिल को फाड़ता है और ये कहता है कि ये किसान विरोधी कानून है इसलिए हम इनको फाड़ रहे हैं। लेकिन एक और ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि पंजाब के चुनावों में केजरीवाल की पार्टी ने खुद ये कहा था कि हम एपीएमसी का जो कानून है, मंडी आड़तियाओं की जो दादागिरी है, उसको खत्म करने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स को, प्राइवेट मार्केट्स को भी किसानों की पहुंच में लाएंगे जिससे किसानों को फायदा होगा। उसी बात का विरोध केजरीवाल कर रहा है, उसकी पार्टी कर रही है और यह ड्रामा इसलिए रचा गया क्योंकि केजरीवाल के ऊपर जो तीनों की तीनों दिल्ली की नगर पालिकाएं हैं उनका 13,000 करोड़ रुपए बकाया है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रही है, मांग कर रही है कि वो 13,000 करोड़ रुपए की रकम वापस की जाए, इन नगर निगमों को दी जाए, जिससे कि उनके सफाई कर्मचारी हैं और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी दी जा सके। इसके बाद में केजरीवाल की पार्टी ने एक पोस्टर जंग शुरू की और उसमें कहा गया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 2400 करोड़ रुपए का एक घोटाला किया है, दोषियों को जेल भेजो। इस तरीके के पोस्टर पूरी दिल्ली में लगवा दिए गए और आज का जो विशेष सत्र था वो भी इसी के बहाने से बुलाया गया था, लेकिन बाद में इस पर चर्चा केवल और केवल किसान कानूनों पर हुई। और जो दिल्ली के सड़क छाप, झाड़ू छाप लोग किसानी नहीं जानते हैं, दिल्ली में किसानों की बहुत बड़ी तादाद नहीं है, वो केजरीवाल आज किसानों के हित के नाम पर केंद्र सरकार की आलोचना कर रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसानों का अकेला हितैषी भारत के अंदर एक ही व्यक्ति है और वो है दुनिया का सबसे बड़ा चंदा चोर, दुनिया का सबसे बड़ा पलटीवार और दुनिया का सबसे बड़ा टोपीबाज व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, जिसने दिल्ली के 3 चुनावों में जनता को टोपी पहनाने का काम किया। ये वही केजरीवाल है जो किसान आंदोलन के नाम पर आज इतने आंसू बहा रहा है, लेकिन इसने एक किसान को इसलिए मरवा दिया, इसलिए उसको पेड़ पर चढ़ा दिया कि वो आत्महत्या का नाटक करे और इसके लिए उसको 2 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। बाद में जब उसकी मौत हो गई तो केजरीवाल और उसकी पार्टी के तमाम चाटुकार और जो कालनेमी थे वो रोते हुए नजर आए। कालूदोस नाम का, आशुतोष गुप्ता नाम
नाम का जो पत्रकार था वो भी नाटक कर रहा था, कैमरे के सामने रोता हुआ नजर आ रहा था। कुमार विश्वास से लेकर तमाम लोग उस मंच पर मौजूद थे जब एक व्यक्ति को पेड़ पर चढ़ाकर ये फांसी पर लटकने का, आत्महत्या करने का ड्रामा करा रहे थे, और बाद में जब वो फांसी से लटक गया तो लोगों को उसकी सहायता के लिए भी नहीं जाने दिया। बाद में केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये आदमी आत्महत्या कर गया है। लेकिन वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया था कि इन लोगों ने अगर उस व्यक्ति को उतारने की कोशिश की होती तो शायद गजेंद्र सिंह नाम के उस राजस्थान के किसान की जान बच गई होती। लेकिन केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए गजेंद्र सिंह की हत्या करा दी, गजेंद्र सिंह का बलिदान ले लिया, और उसके बाद में उसके परिवार को 10 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई संजय सिंह के द्वारा, जिसका करारा जवाब दिया था गजेंद्र सिंह की बेटी ने। बाद में उन लोगों को नौकरियां भी ऑफर की गई। ऐसा है ये केजरीवाल। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और अगर केजरीवाल के परिवार की बात की जाए तो जमीनों को हड़पने का इनका पुराना धंधा रहा है। केजरीवाल के पिताजी गोविंद राम केजरीवाल ने अपनी बड़ी बहन की जमीन को हड़पने के लिए उसको कागजों में अपनी मां दिखा दिया था, जिसका केस भी हिसार में चल रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे लोग अगर किसानों की बात करेंगे, ऐसे लोग बेईमानी की बात करेंगे, ऐसे लोग अगर दूसरों पर आरोप लगाएंगे तो फिर उन्हें यह भी देखना पड़ेगा कि वो कितने ज्यादा कीचड़ में फंसे हुए हैं। केजरीवाल की पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो तमाम वो बातें कर रहे हैं जिससे किसानों को बहकाया जा सके, और जिस तरीके से किसानों को बहकाने के लिए केजरीवाल ने आज विधानसभा में कई उदाहरण दिए। एक उदाहरण ये दिया कि धान का जो समर्थन मूल्य है वो 1858 रुपये है, लेकिन बिहार और दूसरे इलाकों में जो किसान है वो 1000 रुपये क्विंटल में, 800 रुपये क्विंटल में अपना धान बेचने के लिए मजबूर है। इसका फायदा कैसे होगा? केजरीवाल ये भूल गया कि धान का जो मूल्य निर्धारित होता है वो धान की विभिन्न किस्मों के लिए होता है। धान की जो सामान्य किस्म है उसका मूल्य 1000 रुपये के आसपास ही होता है, क्योंकि वो मोटा चावल निकलता है। चावल निकालने में भी काफ़ी कॉस्ट आती है, और उसके बाद में चावल की जो मात्रा है वो कम निकलती है। धान से 60 से 70% तक चावल निकलता है। ऐसी स्थिति में वो चावल 15 से 20 रुपये किलो बिकता है। अगर उस चावल का मूल्य 1800 रुपये मिलेगा तो फिर चावल खरीदने वाले को वो 35 रुपये 40 रुपये के आसपास पड़ेगा। केजरीवाल भूल जाता है कि गेहूं की बहुत सारी किस्में होती हैं, और इसी तरीके की बातें जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान चल रही हैं, किसान आंदोलन के दौरान भी कई सारे एमएसपी, झूठे एमएसपी लाए जाने की बात हो रही है, और ये जिक्र हो रहा है कि एमएसपी इतना है और उसका मूल्य इतना मिल रहा है। लेकिन जो असली किसान है, जो इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बड़े बड़े प्रदेशों के जो किसान हैं वो सरकार को पहले ही कह चुके हैं कि ये जो तीनों कानून हैं वो किसानों के हित में है और सरकार को इन्हें वापस नहीं लेना चाहिए। हमारी 70 साल की जो मांग थी वो सरकार ने पूरी की है। और अगर बात की जाए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की, तो उसमें भी जो ज़्यादातर सिफारिशें थी सरकार उन पर काम करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, उसमें सीधे तौर पर 6000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में जा रहे हैं हर साल, और इसकी वजह से सालाना बजट में 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में यही था कि किसानों को मदद दी जानी चाहिए। जो सीमांत किसान हैं उनको मदद बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत यह है कि किसान एक वर्ड नहीं है। किसानों में भी कई कैटेगरियाँ हैं। कुछ संपन्न किसान हैं, कुछ मध्यम किसान हैं और कुछ सीमांत किसान हैं। सीमांत किसान वो होता है जो सबसे छोटा किसान होता है, जिसके पास ज़मीन भी कम होती है, आमदनी भी कम होती है। सरकार उसको लेकर ध्यान दे रही है। सम्मान निधि उसी के लिए है, लेकिन सरकार ने सम्मान निधि सभी किसानों पर लागू की। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की बात की गई थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में। उसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए जरूरी दूसरे जो कृषि से जुड़े हुए उद्योग हैं उन्हें लगाने के लिए लोन देने की बात की गई थी, और सरकार ने मुद्रा लोन के माध्यम से ऐसी तमाम स्कीमें चला रखी हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में बड़ा लोन दिया जा रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी मांग बहुत पहले से हो रही थी और सरकार उनको करती हुई नजर आ रही है। लेकिन केजरीवाल जैसे लोग और केजरीवाल के पुराने साथी योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर टाइप के लोग ये नहीं चाहते कि देश में किसान आसानी से अपनी आमदनी को बढ़ा सके, आसानी से जीवन जी सके, क्योंकि इनके जो आंदोलन होते हैं, इनकी जो दुकानदारी है, इनकी जो एनजीओ वादी या फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग से चलने वाली जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। और यही वजह है कि जैसे ही इन्हें पता चला
कि पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर भी इसमें कूद पड़े, केजरीवाल भी कूद पड़ा, क्योंकि उसे यह लगता है कि पंजाब में उसकी सरकार बन सकती है। और पंजाब में पहले चुनावों में भी केजरीवाल ने जिस तरीके से खालिस्तान समर्थक लोगों का न केवल समर्थन लिया था, बल्कि उनकी फंडिंग से वो वोट पाने में भी कामयाब हो गया था। और कनाडा में भी इसकी पार्टी के कई लोग गए थे फंडिंग लेने के लिए। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और खालिस्तान समर्थक लोगों का जो एक गठजोड़ है, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था पहले ही। और यहां भी केजरीवाल की पार्टी इस आंदोलन को उन खालिस्तान समर्थक लोगों के दबाव में या उनसे पैसा लेने के लिए ही समर्थन करती हुई नजर आ रही है। और उसी का जो नमूना था वो आज दिल्ली विधानसभा में देखने को मिला। केजरीवाल ये भूल गया कि भारतीय संविधान के अनुरूप जो केंद्र सरकार के कानून होते हैं, उन पर कोई भी विधानसभा किसी भी तरीके की न तो चर्चा कर सकती है और न उस पर टिप्पणी कर सकती है। उसके बावजूद केजरीवाल ने जिस तरीके से केंद्रीय कानूनों को फाड़ने का एक ड्रामा किया, एक प्रपंच किया, ये इसकी घिनौनी राजनीति को दिखाता है। और तमाम लोगों के नाम लेकर भी इसने उस विशेषाधिकार हनन का एक तरीके से सीधे सीधे अपने ऊपर आरोप कराने की कोशिश की कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेता है, वो अन्य नेताओं का नाम लेता है और उनका नाम लेकर के उन्हें आरोपित करने की कोशिश करता है। वो विधानसभा में, विधानसभा की जो कार्यवाही होती है ऑन रिकॉर्ड होती है, और ऐसी कार्यवाही में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन शब्दों का इस्तेमाल केजरीवाल की पार्टी के नेता करते हैं, केजरीवाल खुद करता है, और अपने नेताओं के समर्थन में वो भी बिल को फाड़ कर फेंक देता है। वो ये कहता है कि ऐसे कानूनों को फाड़ कर फेंक देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने जब इन बिलों को अपने दिल्ली में लागू किया था, गजट में नोटिफाई किया था, तब इसकी बुद्धि कहां चली गई थी? तब उसे कैसे समझ में नहीं आया था कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में नहीं है। आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, किसानों को बरगलाने के लिए, किसानों को बहकाने के लिए ये बहरूपिया एक बार फिर से नौटंकी करने पर उतर पड़ा है और ये चाहता है कि देश के किसानों को वो आसानी से टोपी पहना लेगा। तो उसे भूलना नहीं चाहिए कि उसकी टोपीबाजी के बीच में हमारे जैसे कई लोग हैं जो इसकी कारगुजारियों को लोगों के सामने रखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।